नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। मुनीर बमबारी करते रह गए और पाकिस्तान का एक हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। जी हां, वहां पर पाकिस्तान की नहीं बल्कि अब टीटीपी की सरकार चलती है। पाकिस्तान के कानून को भी अब यहां पर लोग मानते तक नहीं है। अच्छे बुरे जो भी हो, वहां के लोग टीटीपी के साथ में ये कहा जाए कि वो साझा करते हैं, ये कहा जा सकता है। पठान लड़ाके पाकिस्तान पर भारी पड़े। पिछले दिनों पाक सेना और लड़ाकों के बीच में यहां पर जंग लड़ी गई, जिसमें टीटीपी के हाथों मुनीर की सेना को मुंह की खानी पड़ी और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा इलाका पाक के हाथों से फिसलता हुआ नजर आया। ये तो बस खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, लेकिन इसके अलावा 3 और ऐसे प्रांत हैं जहां पर आजादी के दीवाने संघर्ष कर रहे हैं, मुनीर की सेना से लोहा ले रहे हैं। वहां की राजनीतिक अस्थिरता अब पाकिस्तान को इस मुहाने पर लाकर खड़ी है कि पाक का बंटना तय नजर आता है। अब आज जो तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो बेहद हैरान करती है। ये तस्वीर जरा देखिए गौर से। ये गवाही देती है खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से अब टीटीपी के हाथों में है। जरा ये विजुअल पूरी तरह से हम आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये तस्वीर दरअसल एक फुटबॉल मैच की है, जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर टीटीपी का कमांडर सद्दाम को दावत दी गई। देखिए ये तस्वीर, यहां पर उसने लोगों को इस मौके पर खिताब किया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके का है। फुटबॉल मैच का ये पूरा वीडियो, जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर यहां ना ही पाकिस्तान की सरकार का कोई नेता चीफ गेस्ट था, ना ही मुनीर की सेना का कोई कमांडर, बल्कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये टीटीपी का कमांडर है सद्दाम, जिसे बाकायदा चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, उसे दावत दी गई और लोगों को वो यहां पर संबोधित करता हुआ नजर आया। अब इस तस्वीर के बाद में जो दावा किया जा रहा है वो समझिए। इस तस्वीर के बाद में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो चुका है। अब बस ऐलान एक तरह से आधिकारिक तौर पर होना बाकी है। जानकारी के अनुसार ज्यादातर चौकियों पर खैबर पख्तूनख्वा में टीटी के लड़ाके तैनात हैं। बॉर्डर पर गश्त लगातार की जा रही है। टीटीपी के लड़ाके ये गश्त करते हैं। मुनीर के सैनिकों पर हमले किए गए, ये भी बड़ी तस्वीर इस दौरान नजर आई है। और फुटबॉल टूर्नामेंट में टीटीपी कमांडर का चीफ गेस्ट के तौर पर आना, ये कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो इस बात की तस्दीक करती है सीधे सीधे कि अब खैबर पख्तूनख्वा यहां पर मुनीर की सेना का नहीं बल्कि टीटीपी की सरकार है। और इसीलिए अब कई सवाल लोगों के मन में खड़े होते हैं। देखिए, मैं आपको ये तस्वीर भी बताती जा रही हूं, ये अपने आप में इसीलिए बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान के हाथों से खैबर पख्तूनख्वा निकल चुका है। पाकिस्तान में टीटीपी की सेना पर लगातार हमलों के बाद में तहरीक तालिबान ने बड़ा दावा किया है। वो दावा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा हिस्सा अब एक तरह से उस पर टीटीपी का कब्जा जम चुका है। पाकिस्तानी फौज पर सोमवार को किए गए हमले के बाद में कई चौकियां यहां पर टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा बनाई जा चुकी हैं। सवाल अब ऐसे में खड़ा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुका है? बड़ा सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान के नियंत्रण को खो चुका है? क्या स्थानीय आबादी का विद्रोह इस घटना में बड़ी भूमिका निभाता है? खैबर पर नियंत्रण खोने से पाकिस्तान की सुरक्षा को आखिर कितनी बड़ी चुनौती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के सरकार के सामने सीना बाहे जरूर यहाँ पर नजर आते हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हमारे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं और अन्य खास मेहमान भी जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे, मैं उनका रुख करूँ। लेकिन शुरुआत, और हमारे साथ में पाकिस्तान से हुसैन जावेद जो है वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। हुसैन जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे ज़रा बताइए कि आखिर जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, टीटीपी की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग मीडिया के माध्यम से इस खबर को और भी ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा अब बहुत हद तक टीटीपी के कंट्रोल में आ चुका है, पाकिस्तान की सेना से बहुत दूर जा चुका है। नैना जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं
उनको भी सलाम। देखिए, मैं आपका इंट्रो सुन नहीं सका, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, तो मैं जरा टॉपिक के बारे में जरा मैं कोई बता थोड़ा देती सा हूँ। ठीक है, मैं बता जी जी देती हूँ। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा का काफी कुछ बड़ा हिस्सा जो है, टीटीपी का दावा है कि वहां पर टीटीपी के लड़ाकों ने चौकियां बना ली हैं और यहां पर बाकायदा क्रिकेट लीग होती है। तो यहां और ना सेना का कोई अधिकारी है, ना ही पाकिस्तान की कोई सरकार का कोई नुमाइंदा है। चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर टीटीपी का कमांडर है सद्दाम, उसे लोगों ने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। उसका वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। सवाल यही कि ये जो आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर स्थिति किस तरह की है? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक इसमें केपीके की बात है, क्योंकि आपने यही कहा है कि उसके कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शायद टीटीपी ने अपनी रिट इस तरह से कायम कर ली है, उनकी हम्म। चौकियां बन गई है, हम्म। और जो स्टेट की रिट है शायद वो उस तरह दिखाई नहीं दे रही। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की बात है, इसमें कोई ठीक है। हकीकत नहीं है। ठीक है। केपीके के जितने भी हमारे इजला हैं जो कि हम्म। नॉर्थ से लेकर साउथ तक आते हैं, हम्म। वहां पे हर जगह स्टेट की मुकम्मल रिट कायम है। लेकिन ये बात सही है, हम्म। एक बात से मैं आपकी बिल्कुल उसकी हिमायत करता हूँ कि जो केपीके का सदरन इलाका है, जहाँ पे 3-4 हमारे जिले आते हैं, जिसमें टांक आता है, जिसमें लकी मरवत आता है, जिसमें बन्नू भी आता है, हम्म। यहाँ पर इश्यूज हैं, यहाँ पे हम्म। सिक्योरिटी के मसले भी हैं। लेकिन ये कहना है कि बाकायदा यहाँ पे टीटीपी ने अपने हेडक्वार्टर कायम कर लिए हैं, लोग ठीक उनको है। वेलकम कर रहे हैं, मैं हम्म। नहीं समझता कि इस चीज में किसी किस्म की कोई सदाकत है। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन चल रहा है, अभी हम्म। आप कल से देखें, हम्म। लकी ठीक है। मरवत के अंदर, एक बार हग्गू के एक बार अंदर। वो वाला वीडियो भी मैं चाहूंगी जरूर हम प्ले करेंगे। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये जो वीडियो है, इसमें आपको टीटीपी का कमांडर सद्दाम नजर आता है। लेकिन चलिए, आप इस बात को ये जरूर एक्सेप्ट करें कि यहाँ पर कुछ कुछ इश्यूज हैं जिसे नोटिस जो है वो किया जा रहा है। मैं जल्दी से इसी सवाल का अभय कार्की जी का रुख करना चाह रही हूँ। अभय कार्की जी, जरा मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। भले ही जावेद जी अभी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े इश्यूज हैं, और क्या यही वजह है कि उन इश्यूज को सही समय पर नोटिस नहीं किया गया और आज हालात ये हो गए कि वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की जो जनता है, वहां की आवाम अपनी सेना पर भरोसा ना करते हुए टीटीपी के कमांडर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रही है? आखिर ये तस्वीर क्या मैसेज देती है सर? देखिए, ये मामला तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो एक पश्तून आइडेंटिटी की बात है। जो इलाका है, पश्तून ट्राइब्स जो है वो केपीके में है, और वही एक्सटेंड करती है तालिबान अफगान तालिबान के इलाके में भी, अफगानिस्तान के अंदर। और टीटीपी के जो मुद्दा है वो यही है कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो यहाँ पे शरिया क्यों नहीं लगाते हैं, ये दोगुलापन क्या है। और ये इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो तालिबान के ऊपर हमला करने के लिए जो ड्रोन हमले होते थे, जो इंटेलिजेंस होती थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान अपने बेस बेच रखे थे अमेरिका को। तो अमेरिका को एक शैतान मानते हुए वो बोलते हैं कि शैतान का साथ देने वाला जो है वो हमारा हमसाया या हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। और इसीलिए वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपने ऑपरेशन करते हैं। पहले अगर आप देखें तो टीटीपी के ऑपरेशन जनरली कहीं शहर में कर दिया, सिविल इलाके में कर दिया, जिसमें कि काफ़ी नागरिक भी मरते थे, जो नॉर्मल सिविलियन। अभी उन्होंने अपने को जनता को तंग ना करने के लिए वो सिर्फ अभी आजकल मिलिट्री टारगेट्स को, इनके एफसी है, पुलिस है, इनको हिट करते हैं, और बड़ी अच्छी तरह से हिट करते हैं, ताकि वो जो पेन है वो पाकिस्तान आर्मी को लगता है। इसीलिए वो दोहा जाके वहां पे समझौता कराया था। तो ये कहना कि सब कुछ नॉर्मल है, वो तो नहीं है। तीसरा, ड्यूरेंट लाइन की बात आती है। दोहा अकॉर्ड में भी जब ड्यूरेंट लाइन का मेंशन हुआ था तो उसको अफगान तालिबान ने जाके अमेंड कराया है कि भैया ड्यूरेंट लाइन की बात मत करो, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर अफगानी कभी नहीं माने, आज की तारीख में नहीं। जब से अंग्रेज ने पार्टीशन किया या जब से उन्होंने वो ड्यूरेंट लाइन बनाई थी, तब से हर आने वाली सरकार हो, हुकूमत हो, जो भी अफगानिस्तान की है, वो कहती है ड्यूरेंट लाइन नहीं है। जहाँ भी ये इलाका है हमारा पश्तूनों का, वो एक ही है, और ये बाउंड्री को नहीं मानते। जब भी पाकिस्तान ने वहाँ पे फेंसिंग बनाने की कोशिश की है या बात की है तो उसको वो कई बार उखाड़ देते हैं, और फायरिंग भी इस पर हो चुकी है। फिलहाल जो आजकल के हालात ऐसे हैं कि टीटीपी को पाकिस्तान बोलता है कि अफगान तालिबान मदद कर रहा है, अफगान तालिबान बोलता है मैं तो मदद नहीं कर रहा हूँ। और जो एंटी पाकिस्तान फीलिंग है
वो एक कॉमन अफगानी नागरिक में इतनी ज़्यादा है, वो क्योंकि पाकिस्तान जी। दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखता है। तो उन्होंने जिस हिसाब से अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझ के रखा था, और जिस हिसाब से वो चाहते थे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान उसको फॉलो करे, और उसके अलावा भी जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हमारे हिंदुस्तान के साथ था, जो इज्जत एक दूसरे की है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में नहीं है। आम जनता जो अफगानिस्तान की है वो पाकिस्तानियों को कतई पसंद नहीं करती है जी। ठीक है, ठीक है। और देखिए यही वजह है कि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें, अब वैसे मैं बता दूं हमारे साथ में अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान से ही एक और जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले अब मैं रुक करना चाह रही हूँ जरा संजीव मलिक सर का। संजीव मलिक जी, जरा इस बात को भी मुझे समझाइए कि आखिर भले ही अभी जैसा कि यहाँ पर जावेद जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कई ऐसे नाराजगी, कई इश्यूज रहे हैं जो जनता लगातार अपनी आवाज उठाती रही है, अब जाकर वो सामने आई है। क्या उसी एक तरह से जो कहा जाए जो परेशानियां हैं उसको टीटीपी ने उसको उस मुद्दे को हथिया लिया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सेना शायद नहीं समझ पाई, और यही वजह है कि एक बड़े स्तर पर अब टीटीपी की चौकियां वहां पर तैनात नजर आती हैं और लोगों का गुस्सा सेना के खिलाफ और भी ज्यादा उग्र नजर आता है। सर नैना जी, सभी को नमस्कार और पाकिस्तानी मेहमानों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, टीटीपी का जो है कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब टीटीपी के लोगों ने ही पाकिस्तान में कोर कमांडर घर पे दावा बोला था जी। और हाँ, मैं थोड़ा लाइटर साइड इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई वहां से मुर्गे उठा रहा है, कोई वहां से हिरन उठा रहा है, कोई वहां से बत्तख उठा रहा है, मतलब ये अच्छे सीन नहीं थे। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के घर पे इस तरह से धावा बोलना, कोर कमांडर के धावा बोलना किसी भी देश के एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा है। शायद पाकिस्तान ने सेंस कर लिया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, हो सकता है सेंस भी ना किया हो। कारण ये है कि जब इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इनके इमरान खान जी, इमरान खान ने जब पाकिस्तान की सेना के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू किया, पहली बात तो इमरान खान का उस दिन ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था कि अब इमरान खान गिने चुने दिन के हैं। टीटीपी ने, आज की बात नहीं है, 2003, 4, 5, 6 में जाइए, मैं वहां पे पाकिस्तान के जो आर्मी स्कूल के बच्चों पे क्या किया था उन्होंने जी, निसंदेह। हाँ, एक छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बगैर किसी गलती के वहां पे सिर्फ अपना नाम, अपना टेरर करवाने के लिए, अपनी ग्राउंड गेन करने के लिए वहां के 150 बच्चों को उन्होंने हलाक किया था। रही बात यह है कि पाकिस्तान के, देखिए अब मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा, पाकिस्तान को अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए। टीटीपी का हालत वो हो चुकी है कि ग्राउंड पे उसका फुटहोल्ड है। ये लोग लोकल लोग हैं जो कि ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ हैं। ये लोकल लोग होने की वजह से इनका फायदा ये होता है कि ये मिक्सअप होने में बहुत आसान रहते हैं। दूसरा, बहुत सारे टीटीपी के लोग जो पास में पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी सेना ने जिनको, बहुत सारे अफगानी ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अगर ये लोग टीटीपी भी शामिल होते हैं, पकड़े जाते हैं ऐसी किसी गतिविधियों में, या उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी इनको क्या करती है, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की पुलिस उनको हल्का दंड देकर छोड़ देती है मेन स्ट्रीम में लाने के कारण। चलिए, लेकिन क्या होता है कि जो एक्चुअल टीटीपी के लोग पकड़े गए हैं पास्ट में, उनको उन्होंने बहुत भारी दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है, और ग्राउंड पे भी उनका सफाया किया है। देखिए, किसी भी देश के लिए टीटीपी जैसा संगठन एक सच में घातक संगठन है, वो एक आतंकवादी संगठन है। वहां के लोगों को डराकर धमकाकर अपनी पैठ बनाना चाहता है। उसका फायदा ये है कि वो लोकलाइज होने के कारण, लोकल होने के कारण वहां का जो लोग हैं वहां पे एक सपोर्ट मिलता है, इनहेरेंट सपोर्ट है जी। रही बात ये कि दूसरी बात आती है कि जो पॉलिसी चलती रही पाकिस्तान गवर्नमेंट की, ये आपस में इमरान खान और सेना आपस में लड़ने में इन्होंने बहुत वक्त जाया कर दिया। इनको टीटीपी का सफाया अगर करना था तो पहले से करना था, क्योंकि जो इन्होंने 15 साल गंवाए हैं टीटीपी को, इन्होंने ये रखने के लिए कि ये हमारा एसेट है, इसको हम कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये इसको एज ए रिजर्व रखते रहे। और अब इससे तस्वीर तो पूरी ही उलट हो चुकी है। अब मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन मैं सज्जाद का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद, कई ऐसे इलाके हैं, बताया जा रहा है कि डुरून लाइन और खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो डुरून लाइन है, वहां के आसपास का इलाका, खैबर खुर्रम, उत्तरी दक्षिणी वर्जिस्तान और भी कई ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के लिए नो गो जोन के तौर पर नजर आते हैं। और नो गो जोन यहाँ पर टीटीपी के लड़ाके और खैबर पख्तूनख्वा की जनता की तरफ से उनके समर्थन के साथ में क्रिएट किए गए हैं। नैना, बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ और अस्सलाम वालेकुम मेरी जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी। सबसे पहले आपके नो गो एरिया, फिर आपके कुरम वगैरह एजेंसियां और जोब में जो आपने ड्यूरेंट लाइन का जिक्र किया, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। सबसे पहले जो आपके
ये जो सेवक जी हैं कि क्या इनका नाम है जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे पहले जो भाई बात कर रहे थे, मैं जरा पहले उनका जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे जो है समझ नहीं आती है, मुनाफिकत का भी कोई एक क्राइटेरिया होता है, यानी अगर आदमी को मुनाफिक होता है तो मुनाफिक की भी बहुत सारे उसके पैरामीटर्स का तयन किया गया है, लेकिन जो मुनाफिकत की हदें पार कर देता है, अभी सबसे पहले उन्होंने शरिया कानून की बात की, कभी आप जाकर उसको रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म कह देते हैं, और अभी आप कहते हैं पाकिस्तान शरिया क्यों नहीं नाफिज करता। जिस दिन शरिया नाफिज हो गया, इतनी ठुकाई होगी ना, ये आपके जो सर पर 2-4 बाल हैं ये भी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये कि फिर आपने ये कहा कि हमने एयर बेसिस बेचे जी, मैं चाहूंगी कार्की जी का भी ऑडियो करें प्लीज। जवाब दे दीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, देखिए सुनिए, मैं आपको यहाँ पर अगर मैं आपको इज्जत से अगर बात करती हूँ, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ में यहाँ पर बैठे मेरे साथी पैनलिस्ट के साथ में आप गलत लैंग्वेज या फिर उनकी इंसल्ट करेंगे। पहली बात तो ये कोई गैर पार्लिमानी जुमला बोला है, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये किस बात को लेकर आपके ये बर्ताव को क्या हो गया है सज्जाद। हम इतने लंबे वक्त से चर्चा करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ डिबेट से आपका बिहेवियर, आपके शब्द ऐसा लगता है कि आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं। आपकी सोच कुछ अलग है, शब्द कुछ अलग है, बर्ताव कुछ अलग है, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। कार्की जी आपकी बात पे इंटरव्यू करेंगे, मैं दोनों का ही ऑडियो अप कर रही हूँ जी। मैं प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा था मैं अपना शो छोड़ के नैना के प्रोग्राम में आ रहा हूँ। आपको बर्दाश्त नहीं होता जब मैं सच कहने लगता हूँ। सच नहीं, आप गलत और गलत तरीके से बोलते हैं सज्जाद। आप किस तरह बात कर रही हैं, आपको जो है आपको इतना नहीं पता कि आपने गेस्ट के साथ किस तरह डील करना है, तभी मुझे अपना रवैया चेंज करना पड़ता है। आप बार बार इंटरप्ट करती हैं, मुझे उनका जवाब अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको 10 बार इंटरप्ट करूंगी। अगर आपको यहाँ पर मैं गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती हूँ इज्जत के साथ में और इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपने पैनलिस्ट के साथ में भी उसी तरीके से पेश आएंगे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आपका बर्ताव बहुत अजीब है। जुमला हुआ तो फिर मुझे कह देना कि ये आपकी डिक्शनरी में गैर पार्लिमानी जुमला है। और इन्होंने कहा कि हमने एयर बेसिस बेचे हैं, मुझे एयर बेसिस का नाम बताइएगा, कितने डॉलर में हमने बेचे हैं वो भी बताएगा। हवाई फायरिंग से थोड़ा इज्तनाब करें। आज इन्होंने कहा कि अमेरिका को शैतान कहते थे, यानी कभी आप लोग अमेरिका को अबू बनाते हो, उसको बाप बनाते हो, बाद में उसको शैतान बना देते हो। पहले जाते हो जादू की जपियां मारते हो और बोलते हो आपकी बात ट्रंप सरकार, उसके बाद आप लोग उसको शैतान बोलना शुरू कर देते हो।